Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I'm gonna discuss some important MCQs about fences. That was the most important play written by August Wilson. In the previous video I have discussed some important facts about August Wilson. उसके राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है. फेंसिस, हाउ फेंसिस इज़ अ सिम्बोलिक टाइटल, तो हमने उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी. तो इन दिस वीडियो आई एम गोना share some important MCQs about fences. So let's begin. MCQs number 1, what kind of professional men are Troy and Bono? तो they were sanitation worker. तो sanitation workers कौन से होते हैं? Sanitation workers are the professional workers who collect garbage, ठीक है, who works for the collection of garbage, यानी garbage की collection के लिए वो काम करते हैं. तो MCQs नंबर फर्स्ट का आंसर डी है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs नंबर 2, वेयर डिड ट्रॉय एंड बोनो मीट? तो वो जेल के अंदर मिले थे. MCQs number 3, what made Troy sick enough to go to the hospital in 1941? So that was pneumonia. MCQs number 4, what sport is Corey recruited to play in college? तो recruited का मतलब होता है enroll होना किसी चीज़ के, तो that was baseball. MCQs number 5, what saint does Gabriel think he tells to? तो कौन से सेंट के बारे में बात करता है? he talks to, तो वो सेंट पीटर के बारे में वो कहता है कि वो उससे बातें करता है. तो ये जस्ट उसकी इमेजिनेशंस होती हैं, क्योंकि जो गैब्रियल होता है ये ब्रदर ऑफ ट्रॉय होता है और इसने वर्ल्ड वार को फेस किया होता है और इसकी कुछ मेंटल सिकनेस होती है, यानी मेंटली तौर पे इसके दिमाग में चोट लगी थी ड्यूरिंग द वार. दैट्स वाई कि वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर रहता है, ये इसकी यानी सही फिजिकल कंडीशन नहीं दिखाई गई. MCQs नंबर 6, वेयर डू बोनो एंड ट्रॉय मीट एल्बर्टा? तो वो एल्बर्टा से कहाँ मिलते हैं? दे मेट एल्बर्टा एट टेलर्स. तो जो टेलर होती है दैट वाज अ ग्रोकरी स्टोर वेयर कोरे यूज टू वर्क, ठीक है, जहाँ कोरे वर्क काम किया करता था. MCQs नंबर 7, वेयर इज कोरे सपोज टू वर्क आफ्टर स्कूल? तो कोरे वाज सपोज टू वर्क एट द एपी सुपर मार्केट, ठीक है. तो इसके अंदर जो कोरे को सपोज किया गया है कि वो एपी सुपर मार्केट के अंदर काम करेगा और ये कहता है ट्रोय के यू हैव टू वर्क फॉर एपी सुपर मार्केट इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस बेसबॉल, ठीक है. MCQs नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डस लियोन्स प्ले? तो लियोन से एक फाउंड ऑफ म्यूजिक दिखाया गया है, तो द नेम ऑफ दैट म्यूजिक वाज जैज. MCQs नंबर 9, व्हाट स्पोर्ट डिड ट्रॉय प्ले? तो कौन सी स्पोर्ट होती है? दैट वाज बेसबॉल. MCQs number 10, what does Troy do that leads to Corey first physical fight with with Troy? तो that was, जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी है, ही मेक्स कोरे बिल्ड अ फेंस. तो जब वो फेंस क्रिएट कर रहे थे तो उस वक्त फिजिकल फाइट होती है. MCQs नंबर 11, इन व्हाट डेकेड डस फेंसिस बिगिन? तो 1950s के अंदर इसको बिगिन किया गया है. तो इन द प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ कि इसकी जो सेटिंग है 1950s यानी 1957 की जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन है, या वी कैन से दैट इस सप्रेशन का या क्रुएलिटी का पीरियड था ओवर द ब्लैक पर्सन, द अफ्रीकन पीरियड. तो उसके अंदर हमें इसकी सेटिंग देखने को मिलती है जहाँ से ये शुरू होता है. अच्छा, MCQs नंबर 12, व्हाट डज रोज वांट ट्रॉय एंड कोरे टू फिनिश बिल्ड अ फेंस? वो इनसे चाहते हैं कि वो एक फेंस क्रिएट करें इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस. MCQs नंबर 13, हु ओरिजिनली नोज अबाउट ट्रोयस अफेयर विद एल्बर्टा? तो जो बोनो है वो एक्चुअली तौर पे वो जानता है कि देयर वाज एन अफेयर बिटवीन ट्रोय एंड एल्बर्टा, और उसे इंसिस्ट भी करता है दैट यू हैव टू टेल अबाउट योर अफेयर टू योर वाइफ. ट्रोय को वो कहता है कि तुम्हें रोज़ को बता देना चाहिए. MCQs नंबर 14, हाउ आर गैब्रियल एंड ट्रोय रिलेटेड? तो जो गैब्रियल है दे आर सिबलिंग्स. MCQs नंबर 15, व्हाट डू बोनो एंड ट्रॉय स्टॉप डूइंग टुगेदर? तो इकट्ठे वो ड्रिंकिंग एंड वर्किंग. MCQs नंबर 16, वेयर डिड ट्रॉय ग्रो अप? तो ही वॉज ग्रू अप समवेयर इन द साउथ के पार्ट के अंदर वो ग्रू अप हुआ था. MCQs नंबर 17, व्हाट डज कोरे डू आफ्टर हाई स्कूल? तो ही जॉइन द मैरिन्स, ठीक है. तो ये जो मैरिन्स हैं ये होती हैं, मैरिन्स वाज अ मेंबर ऑफ ट्रूप्स ट्रेन टू सर्व ऑन लैंड और सी. तो जो मैरिन्स का बेसिकली ये जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब होता है, फ्रेंच में इसको ये जो वर्ड है ये सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. तो
कहाँ गया, ये रहा। ये फ्रेंच में सी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और हम ये जो मैरिन्स है ये एक मेंबर ऑफ ट्रूप्स होता है दैट ट्रेंड फॉर द टू सर्व द ऑन लैंड, यानी जो लैंड और सी को सर्व करने के लिए कुछ ट्रूप्स टाइप्स या जो कुछ सोल्जर को प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, दैट आर कॉल्ड मैरिन्स। तो ठीक है, ही जॉइंस मैरिन्स। तो एट द एंड ऑफ द प्ले हम ये भी देखते हैं कि जो कोरे है जो वो अपने फादर से मिलने आता है तो वो अपनी जॉब से वापस आता है एट यानी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ओके, तो MCQs नंबर 18। आफ्टर रोज लर्न्स ऑफ ट्रॉयज अफेयर शी बिकम्स मोर इन्वॉल्व विद व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके अंदर, वो अपनी चर्च की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर वो ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी थी। हाउ डज ट्रॉय डाई, तो वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी उसकी। कोरे एंड रेनल डू व्हाट टुगेदर, दे यूज टू सिंग टुगेदर। तो ये जो दिखाया गया ना ये वाला MCQs नंबर 20, तो हम ये देखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रोय देखने को मिलता है कि जो रेनल है और कोरे वापस आता है अपनी जॉब से, और जो रेनल है वो इसकी जो हम कह सकते हैं इलेजिटिमेट जो चाइल्ड होती है 7 साल की दिखाई गई है, तो वो सिंग करते हैं इकट्ठे। MCQs नंबर 21। व्हाट डज गैब्रियल, यानी जो ये गैब है ये गैब्रियल के लिए यूज़ किया गया है, डू व्हेन ही ट्रम्पेट हिज ट्रम्पेट फेल्स टू प्ले। तो क्या होता है, ही यूज टू डांसेस एंड मेक्स अ क्राई। डांस करना शुरू कर देता है, डांस करना शुरू कर देता है और यानी क्राई करना शुरू कर देता है। ओके, तो MCQs नंबर 22। ट्रोय परसीव्स डेथ इन व्हाट एक्चुअल फॉर्म, तो कौन सी फॉर्म के अंदर वो डेथ परसीव करता है, ही परसीव डेथ एज अ सेलमैन एज एंड एन आर्मी। ठीक है। MCQs नंबर 23। इन विच सिटी फेंसिस सेट, तो पिट्सबर्ग के अंदर फेंसिस को सेट किया गया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट पिट्सबर्ग। व्हाट वाज पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग क्या है, पिट्सबर्ग ये याद रखना आपने कि ये जो पिट्सबर्ग है इसकी एक पिट्सबर्ग साइकिल या हम कह सकते हैं पिट्सबर्ग सर्कल जो है इसकी कलेक्शन या सीरीज़ ऑफ पोइम्स सॉरी प्लेस का भी है जिसके अंदर इसने 10 प्लेस को पब्लिश करवाया था। ठीक है, और पिट्सबर्ग एक प्लेस का नाम भी है। ये एक सिटी थी इन द पेंसिल्वेनिया। ठीक है, और जो पेंसिल्वेनिया है वो हमारे पास US के अंदर एक स्टेट है। ठीक है, तो उसके अंदर पिट्सबर्ग के अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है। MCQs नंबर 24। बाय होम इज ट्रॉय मैक्सन एम्प्लॉयड, तो ही वाज अ सैनिटेशन डिपार्टमेंट, द सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये एम्प्लॉयड था। हाउ ओल्ड इज ट्रॉय, तो ट्रॉय जब प्ले स्टार्ट होता है 53 ईयर्स इसकी एज दिखाई गई है। MCQs नंबर 25। ऑन वट डे ऑफ वीक इज़ ट्रॉय पेड, तो फ्राइडे को इसको पे किया जाता है। और ये बात है कि जब प्ले स्टार्ट होता है ना तो इसकी यानी फ्राइडे का डे दिखाया गया है जब वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। MCQs नंबर 26। हाउ मच मनी डज गैब्रियल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर हिज वॉर इंजरी, तो $3000 वो रिसीव करता है। MCQs नंबर 27। इन वट डेकड इज फेंसिस सेट, तो 1950s, ये अगेन हो गया है, रिपीट हो गया है। वट स्टेट इज़ एल्बर्टा फ्रॉम, तो एल्बर्टा था, शी बिलोंग्स टू फ्लोरिडा से बिलोंग करती है। एंड जो फ्लोरिडा है इट इज़ आल्सो अ स्टेट इन साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ USA। ठीक है, US के अंदर जो साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर एक स्टेट का नाम है फ्लोरिडा, तो एल्बर्टा इस स्टेट से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट MCQs नंबर 29। अच्छा, व्हाट ग्रोसरी स्टोर डज रोज पीट प्रेफर टू शॉप एट, तो कौन सी ग्रोसरी स्टोर थी, द AP स्टोर। MCQs नंबर 30। व्हाट सिकनेस डिड ट्रॉय हैव दैट ऑलमोस्ट किल्ड इन 1941, ये भी अगेन रिपीट हो चुका है। अच्छा, हाउ मच मनी डज लियोन्स वांट टू बोरो फ्रॉम हिज फादर, दैट वाज $10। ठीक है, दैट वर $10 थे। व्हाट इज़ लियोन्स गर्लफ्रेंड नेम, तो बोनी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। अकॉर्डिंग टू द ट्रॉय व्हाट बिजनेस इज़ द डेविल इन विच ही नोक्स ऑन ट्रॉयज डोर, तो कौन सा बिजनेस को एज अ डेविल कहता है। अच्छा, ये जो डेविल है ना, डेविल से एक बात और याद आई कि डेविल हमारे पास एज अ सिंबल भी है। डेविल किस तरीके से सिंबल है कि जब भी कोई भी राइटर लिखता है ना तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स, सिंबल का तो आपको पता ही है ना कि सिंबल क्या होते हैं, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है या कुछ करैक्टर के एक्शन हो सकते हैं या उनकी थिंकिंग के थ्रू ना, या कुछ वर्ड्स या करैक्टर के नेम के थ्रू ना वो हमें कुछ सिंबल दे देता है, कुछ सिग्निफिकेंस उसके अकॉर्डिंग टू द हम कह सकते हैं इवेंट्स के थ्रू। तो इसके अंदर जो जैसे ये प्ले देखने को मिलता है ना कि जो ट्रोय है ना,
ट्रोय को जो भी चीज़ नापसंद थी ना, जिस चीज़ को वो डिसलाइक करता था, वो उसके लिए डेविल का वर्ड यूज़ करता था। तो इसीलिए ये जो रोज़ है वो उसे कहती है कि तुम हर उस चीज़ के लिए जो तुम डिसलाइक करते हो, तो उसके लिए तुम डेविल का वर्ड यूज़ करते हो। तो डेविल इसलिए एक, हम कह सकते हैं कि डिसलाइक चीज़ों के लिए, या एवरीथिंग दैट अ पर्सन डिसलाइक्स, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। तो एक एक सिंबल भी यूज़ किया गया है। तो वो क्या था, वो फर्नीचर सेल्स था। एमसीक्यूज नंबर 33 का आंसर है फर्नीचर सेल्स। अच्छा, हाउ मच मनी डज ट्रोय से ही स्पेंड्स द डेविल ईच मंथ, तो $10। एमसीक्यूज नंबर 35, वेयर डज बोनो वर्क, तो बोनो द सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था। ये एमसीक्यूज नंबर 24 के अंदर पूछा गया है ट्रोय मैक्सन, और एमसीक्यूज नंबर 35 के अंदर पूछा गया है बोनो। तो दोनों का सेम ही आंसर है, द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो एमसीक्यूज नंबर 36, इन हर सॉन्ग हु डज रोज आस्क टू प्रोटेक्ट मी एज आई ट्रैवल ऑन माई वे, तो जीसस को, जो हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट एल्बर्टा, तो वो अपनी रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी थी, तो वो जीसस क्राइस्ट से हेल्प मांगती है। एमसीक्यूज नंबर 37, व्हाट रेमेडी डज रोज डिस्क्राइब prescribe for Troy's grumbling in the second scene of Act 1, so that was coffee. MCQs number 38, what kind of business did Pope start with his lottery winning, तो कौन सा बिजनेस था, दैट वाज अ रेस्टोरेंट का बिजनेस था। MCQs number 39, वेयर डज कोरे गो व्हेन ही गोज आउट इन द सेकंड सीन ऑफ एक्ट 1, तो वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाता है, ठीक है। MCQs नंबर 40, इन विच वार डिड गैब्रियल फाइट इन, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उसने फाइट की थी। MCQs नंबर 41, व्हाट काइंड ऑफ इंजरी डिड गैब्रियल सस्टेन एज अ सोल्जर, तो हेड वाउंड की इंजरी थी। MCQs नंबर 42, व्हाट डज गैब्रियल सेल अराउंड टाउन, तो वो फ्रूट बेचा करता था, ही यूज्ड टू सेल फ्रूट्स। MCQs नंबर 43, हु डज गैब्रियल मिस्टेकनली बिलीव ही इज़, तो मिस्टेकनली वो क्या बिलीव करता था, दैट ही इज़ एन द एंजल गैब्रियल। MCQs number 44, according to Gabriel, who has Troy's name in his book, तो Saint Peter. MCQs number 45, what kind of instrument does Gabriel wear around his neck, that was trumpet. MCQs number 46, on what day of the week does fences begin, that was Friday. MCQs number 47, in what sport did Troy miss his opportunity to play professionally, fueling his bitterness, so that was baseball. MCQs number 48, what is the professional field of Troy and Bono, so that was sanitation. MCQs number 49, what household task is Troy supposed to perform for Rose, household task, ठीक है, which takes as a symbolic meaning, तो यहाँ हमारे पास दो हिंट हैं, एक household task, दूसरा as a symbolic meaning, तो that was build a fence. MCQs number 50, how many years pass between the opening of the play and its final act, तो that were 8 years। वो किस तरीके से कि ये जो स्टोरी ये इसका जो प्ले है ये स्किप कर जाता है एट द एंड, वो ऐसे कि जो कोरे है ना, वो इसे छोड़ के चला जाता है अपने फादर को, ठीक है, अपने फादर को छोड़ के चला जाता है कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से, और फिर वो 7 साल बाद वापस आता है, जिसकी वजह से हमें ना 8 ईयर्स की वो देखने को मिलता है गैप। अच्छा, MCQs नंबर 51, हाउ मच डज इट कोस्ट फॉल्स ट्रोय टू गैब्रियल आउट ऑफ जेल, तो $50, और इसका वो जिक्र करता है अपने प्ले के अंदर, डायलॉग्स के अंदर किया गया है, $50। MCQs number 52, what is Bono referring to when he says the done go together, तो वो रेफर कर रहा होता है ट्रॉय और एल्बर्टा के अफेयर को। MCQs number 53, who understand and explain why Rose wants the fence built, कौन अंडरस्टैंड करता है, तो हमें बोनो के थ्रू ये पता चलता है कि देयर वाज अ लव अफेयर बिटवीन रोज एल्बर्टा एंड ट्रॉय, तो जो बोनो होता है, ठीक है, वही समझता है।
सॉरी यहाँ एक पूछा गया, एक तो जो मैंने आपको बताया, एक तो बोनो की ये था ना कि बोनो ही को पता होता है, और दूसरा जो यहाँ पूछा गया है वो कहते हैं हु अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन वाई रोज़। यहाँ रोज़ का पूछा गया है व्हाट्स द फेस बिल्ट, तो इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ बोनो, यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया जब मैंने इसको एज अ सिंबल डील किया था, तो उसके अंदर जो बोनो ही है जो एक्सप्लेन करता है दैट वाई रोज़ वांट्स टू बिल्ड a fence in front of their house because she wants to keep the to keep her loveliest people in the house। ठीक है, तो वो अपने पीपल को कीप इन रखने के लिए एक बिल्ड क्रिएट करती है। ठीक है, MCQs नंबर 54, व्हाट डज बोनो बेट ट्रोय दैट ही, यानी बोनो से वो क्या बेट लगाता है, ही विल बाय फॉर हिज वाइफ इफ़ ट्रोय फिनिशेस द फेंस, तो रेफ्रिजरेटर इज़ द करेक्ट आंसर, तो वो इसकी बेट लगाता है, शर्त लगाता है। MCQs नंबर 55, व्हाट डज कोरे डू दैट काउंट्स एज स्ट्राइक टू पर ट्रोय, तो दैट वाज दैट जो कोरे है वो इसे हिट्स करता है, जो इसे स्ट्राइक टू का को एज अ स्ट्राइक टू जिसे काउंट किया गया है, और ये जो हिट किस वक्त करता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, MCQs नंबर 56, हाउ ओल्ड इज़ रेनल इन द फाइनल सीन ऑफ द प्ले, तो इसकी जो एज थी वो 7 ईयर थी जब प्ले यानी जब एल्बर्टा रोज़ को पता लगता है ना कि इसकी एक इलेजिटिमेट डॉटर है ट्रोए की, और उसकी जो मदर है एल्बर्टा उसकी डेथ हो चुकी है, तो शी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ रेनल। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर वो उसे लेना यानी उन्हें ना ये जो रेनल है ये रोज़ के पास रहना शुरू कर देती है, तो आफ्टर द 7 ईयर जो दिखाया गया है, तो ज़ाहिर सी बात है तो 7 साल की हो गई, उस वक्त वो 3 दिन की थी। ठीक है, 3 दिन की दिखाई गई है, और फिर 7 साल के बाद जब स्टोरी स्किप होके आती है, फिर जब उसकी डेथ दिखाई गई है, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी एज भी 7 साल की होगी। ओके, MCQs नंबर 57, कोरे रिटर्न्स होम फॉर ट्रोयस फ्यूनरल इन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, विच ब्रांच ऑफ द मिलिट्री ही हैज़ ज्वाइन, तो दैट वाज मैरिनस। MCQs नंबर 58, व्हाट इज़ ट्रोयस कोज ऑफ डेथ, तो ये अगेन आ चुका है, इसकी डेथ किसकी वजह से हुई, हार्ट अटैक। अच्छा, तो ये जो इसका जो राइट ऑगस्ट विल्सन, तो जो ऑगस्ट विल्सन की डेथ लिवर कैंसर की वजह से हुई थी, ये MCQs पॉइंट्स की व्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिवर कैंसर की वजह से हुई थी ऑगस्ट विल्सन की डेथ। ओके, तो यहाँ इन्होंने पूछा है किसका, ट्रोय का, तो वो है हार्ट अटैक की वजह से। MCQs नंबर 59, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज गैब्रियल अटेम्प्ट टू प्ले अनसक्सेसफुली टू ओपन द गेट्स ऑफ हेवन फॉर ट्रोय, तो ट्रम्पेट। MCQs number 60, or this is the last MCQs, who speaks in the final line of the play, that's the way दैट गोस, तो ये गैब्रियल की लाइन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो फाइनल लाइन किसकी है और वो क्या है। ठीक है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आ सकता है कि फाइनल लाइन गैब्रियल की है और वो है दैट्स द वे दैट गोस। ठीक है, तो दिस सम MCQs अबाउट फेंसिस, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फेंसिस तो कि ये 2 एक्ट प्ले है। ठीक है, ये 2 एक्ट प्ले है, लेकिन इसके अंदर कुछ सीन दिखाए गए हैं। एक एक्ट को, फर्स्ट एक्ट को, सेकंड एक्ट को डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन ये 2 एक्ट प्ले है। और ये जो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने फेंसिस के बारे में ये याद रखना है कि जो फेंसिस मैंने बताया ना कि 1957 के बैकग्राउंड के अंदर लिखी गई है। ठीक है, यानी 1957 के अंदर किस तरीके से लोग इंस्पायर्ड थे सेग्रीगेशन से, यानी सेग्रीगेशन किस तरीके से उन पर इम्पेक्ट कर रहा था। और 1957 के बाद 1960s के अंदर अमेरिका के अंदर एक प्रॉपरली तौर पे ना प्रॉपरली एक मूवमेंट ऑफ ब्लैक कॉन्शियस स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मूवमेंट ऑफ ब्लैक कॉन्शियस। ठीक है, ब्लैक कॉन्शियस का मतलब है कि जो ब्लैक पीपल की कॉन्शियस के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी 1960s के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ना ये अपने राइट्स के लिए बात करना शुरू कर दी थी ब्लैक पर्सन ने। ठीक है, आफ्टर द सेग्रीगेशन के इरा के बाद, यानी उन्होंने सब कुछ फेस किया, तो इन्होंने एक 1960s के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और ये जो ऑगस्ट विल्सन था ही वॉज टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवमेंट। ठीक है, उस मूवमेंट को भी इसने देखा था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बारे में कि ये जो ऑगस्ट विल्सन का अगर हम बैकग्राउंड पे एक व्यू देना, तो इसका बैकग्राउंड भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसका जो फादर था वो एक वाइट जर्मन अमेरिकन पर्सन था, और इसकी जो मदर थी वो अफ्रीकन अमेरिकन थी। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन, और इसके फादर ने अमेरिकन,
और इसके फादर ने इसकी मदर को छोड़ दिया था, ठीक है। और इसने खुद भी फिर ये जो ऑगस्ट विल्सन है इसके ने खुद भी सेग्रीगेशन को फेस किया था। और बेसिकली ये जो सेग्रीगेशन वर्ड है ना, ये रेफ़र करता है, अगर मैं इजी वर्डिंग में बताऊँ तो, इनइक्वालिटी को। यानी इसके अंदर ये जो सेग्रीगेशन या हम कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पीरियड था, उन्होंने इस तरीके से अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ था कि लोग के अंदर ना जो वाइट पर्सन हैं उनको राइट डिफरेंट दिए जाते थे एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पर्सनस। वाइट पर्सन के लिए राइट्स डिफरेंट थे, वो हायर स्कूल में एजुकेशन हासिल कर सकते थे, लेकिन ब्लैक पर्सन के लिए को उनके यानी इनके कलर की बना पे उनको डील किया जाता था। और जिसकी वजह से ना ये जो राइटर है हमारे पास, ये फर्स्ट राइटर है दैट जिसने ना बेसिकली हम कह सकते हैं कि थिएटर के अंदर ये ब्लैक करेक्टर को लेके आया था और ब्लैक करेक्टर को फॉर देयर राइट्स इसने परफॉर्म करवाया था। और दैट्स व्हाई ऑगस्ट विल्सन आल्सो कॉल्ड द थिएटर पोएट ऑफ ब्लैक अमेरिका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। और इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने इसके फेंसिस को एज अ सिंबल, यानी हाउ फेंसिस एज अ सिम्बॉलिक टाइटल, किस तरीके से सिम्बॉलिक टाइटल है उसको बताया, राइटर के बारे में डिस्कस किया, उसकी डायलेक्ट के बारे में डिस्कस किया और कुछ फेंसिस के बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट ऑल ऑफ दीज MCQs देन प्लीज़ आस्क मी इनका कमेंट सेशन। अल्लाह हाफिज़।